प्यारे बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए JNV चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड नंबर सिस्टम आगे क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 21 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, हमें जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है उतने ही अंक 999 के लिख देंगे। 999 ये हो गई हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसके लिए सबसे पहले 1 लिखेंगे। हमको लिखना है 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 आएगा, 3 जीरो लगा देंगे। ये हो गया। इसीलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल। इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 10,999। ये हमारा आंसर हो गया 10,999। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 16,08,13 को लिखा जाता है। 16,00,000 813 को हम कैसे लिखेंगे। पहला अंक इकाई का होता है दाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कह रहा है 16 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 16 लाख। 800 इकाई, दाई, 100, 800। 13। अब यहां ये 2 डिजिट बीच में छूट रहा है, इन दोनों के लिए हम लिख देंगे 00। तो ये हो जाएगा हमारा 16,08,13 आंसर। क्लियर हो गया। इस तरह से हम इसको लिख देंगे अंकों में। ये हमारा शब्दों में है और ये हमारा हो गया अंकों में। क्लियर हो गया। 16,08,13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 संख्या 214.56 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या है। इतने में 5 का स्थानीय मान। ये संख्या पॉइंट के बाहर आ रही है, पॉइंट से राइट हैंड की तरफ आ रही है। हमें जैसे ये संख्या है, हमें इनका स्थानीय मान निकालना है, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8, इसका स्थानीय मान हो जाएगा
40, 1 का स्थानामान हो जाएगा 100 और 5 का स्थानामान हो जाएगा 5000। कहने का मतलब इकाई का हमें स्थानीय मान निकालना है। इकाई, आई, सैकड़ा, हजार। इकाई का स्थानामान निकालना है तो उसका तो 8 ही आ जाएगा, इकाई आ जाएगा। दहाई का निकालना है तो दहाई के लिए इकाई वाले अंक के लिए 0 हो जाएगी, दहाई वाला अंक आई जाएगा। सैकड़े के लिए निकालना है तो सैकड़े का अंक आ गया, और सैकड़े से जो राइट हैंड में है इकाई और दहाई, उनके स्थान पर 0 आ जाएगा। हमें निकालना है 1000 वाले अंक का स्थानीय मान, तो 1000 वाला अंक आ गया, और 1000 वाले अंक से पहले सैकड़ा, दहाई और इकाई वाले अंक आए हैं, इनके लिए हमने 0 कर दिया। लेकिन यहां है हमारा पॉइंट के बाद, क्या है ये? पॉइंट के बाद में है। जैसे पॉइंट ये है, इसके लिए क्या करेंगे? ये 5 है तो ये हो जाएगा, पहले वाले अंक के लिए होता है 1/10, सेकंड वाले के लिए होता है 1/100, और थर्ड वाले के लिए होता है 1/1000, और फोर्थ वाले के लिए होता है 1/10,000। क्लियर हो गया? ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजारवा हो गया, और ये 10,000 हो गया। क्या करेंगे? हमें ये संख्या लिखनी है 0.56 में 5 का स्थानीय मान बराबर 5/10, अर्थात 5/10। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर हमें 6 का निकालना है, 6 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा इसका 6/100, क्योंकि ये दूसरा अंक है। दूसरा अंक है, 2 0 आएंगी। ये 5 पहला अंक था तो 1 0 आ गई बटे में, ये हो जाएगा, अर्थात 600वां। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको 5 का पूछा है तो 5 के लिए हमारा ये आंसर 5/10 ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 7 0 1 2 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। कहने का मतलब हमें वो संख्या बनानी है इन अंकों से जो सबसे छोटी हो लेकिन सम हो। सम का मतलब 2 से उस संख्या में डिवाइड हो जाए, तो इन अंकों से हमको वो संख्या बनानी है। अब हमें सबसे पहले देखना है छोटी छोटी संख्या। छोटी संख्या लिखने क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें 0 आ रहा है, 0 को छोड़ते हुए सबसे छोटा अंक कौन सा है? इसमें हमने 0 को छिपा लिया, 0 छिपा लिया तो क्या बचा हमारा? 7 1 2 3। तो इन अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा हमारा? 0 है। उसके बाद में 0 1 है, 1 क्या आगे हम 0 लगाएंगे। अब 1 से बड़ा 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद में 7 है। लेकिन हमको सम संख्या बनानी है। सम संख्या के लिए यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसमें से कोई भी एक अंक होना जरूरी है इकाई के स्थान पर। जब संख्या सम होगी हमारी तो हमने इकाई के स्थान पर यहां 2 लिख दिया, क्योंकि यहां 2 3 7। तो 2 3 7 में सम संख्या के लिए 2 आएगा, हमने 2 को लिख दिया इकाई के अंक पर। अब क्या बचा हमारा? 3 और 7। तो 3 हमने यहां लिख लिया और 7 हमने यहां लिख लिया। कहने का मतलब इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या
जो सम हो वो होगी हमारी 10,372। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? हमने संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है फर्स्ट 91, उसके बाद में 93, उसके बाद में 95, उसके बाद में 97। हमको निकालनी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये निकालनी है। 91 है हमारा, 91 की अगर हम फैक्टर करें तो जाएगा 7 इंटू 13, इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर करेंगे हम तो जाएंगे 3 इंटू 31, इसके करेंगे हम तो जाएगा 5 इंटू 19, 97 के करेंगे इसके होंगे 1 इंटू 97। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं वो संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहां 91 में 3 से डिवाइड हो रहा है, 30 से डिवाइड हो रहा है संख्या, 93 3 से डिवाइड हो रही है, 31 से डिवाइड हो रही है, 95 5 से डिवाइड होगी, 19 से डिवाइड होगी, लेकिन 97 1 और 97 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, इसीलिए हमारी ये संख्या अभाज्य संख्या होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 26, 1 और 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक सभी संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। हमें 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। जब हमें लगातार संख्याओं का हमें को योगफल निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn मतलब S, ये कितनी संख्या है 1 से 25 तक 25 हो जाएंगी, S25 इक्वल टू n का मतलब ये 25 है संख्या, 25 इंटू 25 प्लस 1 बटे 2 क्या हो जाएगा 25 गुणा 26 बटे 2, 2 एकम 2 कट जाएगा 13 बार, क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई 13 गुणा करेंगे 13 पंजे 65 का 5 7 के 6 13 26 26 और 6 32, ये हो गया 325। क्लियर हो गया? तो 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल हमारा आया 325। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हैं? तो क्या हो जाएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें चारों अंक अलग अलग हों, अलग अलग हों, क्या हो जाएगी? संख्या बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9 आएगा, उसके बाद में 8, उसके बाद में 7, उसके बाद में 6। ये 4 अंक अलग अलग हैं, कोई अंक सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें चारों अंक अलग अलग हों 9876। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है
समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है? ये संख्या हमारी, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक स्थानीय मान वाला अंक, सबसे अधिक स्थानीय मान वाला अंक वो होता है जो डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में आता है। किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्या लिखेंगे? संख्या में लेफ्ट हैंड साइड वाले अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। क्लियर हो गया? और अगर सबसे कम पूछे कि कौन से अंक का स्थानीय मान सबसे कम होगा, तो राइट हैंड साइड वाले अंक का स्थानीय मान सबसे कम होता है। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? इसीलिए ये लिखेंगे संख्या 30,746 में 3 में अंक 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। क्या होगा इसका स्थानीय मान? इसका स्थानीय मान होगा, हमने 3 लिख लिया, और 3 से राइट हैंड की तरफ कितने अंक हैं? 1 2 3 4, यहां 4 जीरो हो जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां हमें सिर्फ ये पूछा है कि कौन से अंक का स्थान सबसे अधिक होगा, तो हो जाएगा हमारा 3 का स्थानीय मान, अंक 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ये पूछता है कितना है, तो हम ये इसको निकाल देंगे। क्लियर? 29, छोटी छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 एंड 5 से बनाई जा सकती है होगी। मतलब संख्या हो विषम और इन अंकों से बने सबसे छोटी संख्या हो। क्या लिखेंगे? अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या। सबसे पहले विषम संख्या के लिए इकाई का अंक 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी एक डिजिट होना जरूरी है। अगर हमें कोई संख्या विषम संख्या बनानी है, तो विषम संख्या के लिए इकाई का अंक 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी एक डिजिट होना जरूरी है। इसमें 1 है और 5 है और 3 है, इसी बनानी है, लेकिन संख्या होनी चाहिए सबसे छोटी। क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या के लिए पहले छोटा अंक आता है सबसे। अगर इसमें 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। 0 को छोड़ के इन अंकों में जो अंक सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे। 1 आ गया, उसका 0 आ गई। उसके बाद में हमको बनानी है संख्या सबसे छोटी। सबसे छोटी संख्या के लिए इससे बड़ा अंक आएगा। 1 से बड़ा अंक 3 है, 3 से बड़ा 4 हो जाएगा और 4 से बड़ा 5 हो जाएगा। 5 हमारा इसमें अंक में है 1, इसलिए इन अंकों से बनने वाली छोटी छोटी विषम संख्या हो जाएगी हमारी 10,345, जिसमें 5 का जो इकाई का अंक है ये हमारा विषम है, तो संख्या हमारी विषम बन गई। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
वह छोटी छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। अंक है हमारे 0, 1, 2 एंड 3। क्या कह रहा है? संख्या हो छोटी छोटी लेकिन सम संख्या हो। अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या इक्वल टू, हमें सम संख्या लिखनी है और सम संख्या सबसे छोटी हो हमारी इन अंकों से बनने वाली। तो पहले छोटी संख्या के लिए जिसमें 0 आ रहा है, 0 को छोड़ के जो अंक इन अंकों में सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, उसके बाद में 0 लिखेंगे। उसके बाद में हमारे अब 2 अंक बचे, एक 2 बचा, एक 3 बचा। हमको संख्या बनानी है सम के लिए यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। इसमें से कोई भी एक अंक होना जरूरी है। तो हमारा इकाई के अंक में 2 आएगा और यहाँ 3 बचा, 3 हमारा इकाई के अंक में आ जाएगा। तो ये संख्या होगी हमारी इन अंकों से बनने वाली सब छोटी संख्या और सम संख्या 1032। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।